चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में। एक मिनट। हे प्रभु, चलिएगा ठीक है। शुरुआत में ही छींक आ गई, कोई बात नहीं, वैसे आ ही रही है ना। थोड़ा गला भी बैठा हुआ है ना, थोड़ा जुकाम जैसा भी हो गया है। और सही बात बताऊं तो सारे दिन बोल बोल के ये गला बैठ गया है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, फिर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कहने का मतलब यूट्यूब के लिए भी मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो सारे दिन बोलने का काम पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही है, चलता रहेगा। थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में गैप तो रख नहीं सकता है। यूट्यूब महाराज मेरे चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर गैप आएगा तो, इसलिए मुझे कंटिन्यू तो रहना पड़ेगा। चलिएगा कोई बात नहीं, है ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे, भले ही रास्ते में कितनी बाधाएं आ जाए, लेकिन करते रहेंगे। हम बात करते हैं अब मैंने आपको बात बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, चैप्टर लाइट में, सही बात है, इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस, उसमें हमने अलग अलग पोजीशन देखी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्केव लेंस की। क्लियर है? कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो ही पोजीशन है, दो ही जगह पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। एक तो रखना है एट इंफिनिटी और दूसरी जगह हो जाएगी बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। सही बात है, बस ये दो ही पोजीशन हम रखेंगे ऑब्जेक्ट की और हमें इमेज मिल जाएगा। चलेगा, तो अब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी पर। ठीक है सर, है ना, कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन है और ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा एट इंफिनिटी। मैंने कुछ चीजें पहले ही कर रखी है ताकि हमें टाइम ना लगे, हमारा टाइम खराब ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, 5 पॉइंट लेने हैं और ध्यान देना है इन 5 पॉइंट्स के बीच में 1-1 इंच का डिस्टेंस रखना है। मैंने हर बार बताया इमेज फॉर्मेशन करते वक्त 1-1 इंच का डिस्टेंस लीजिए, है ना, एक सफिशिएंट साइज हो जाती है, जो ना तो छोटी होती ना बड़ी होती। क्लियर है? तो 1-1 इंच का डिस्टेंस ले। ठीक है सर, C1 हो गया, F1 हो गया, O हो गया, F2 हो गया और C2 हो गया। ये लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है, जो लेंस के बीच में मानी गई है। ये वो लाइन है जहां से हम रेज को क्या करेंगे, बैंड करेंगे। सीधी बात है, हमारे पास एक नाप चौक है, एक मेजरमेंट है ना, कि हम यहां से बैंड कर देंगे। क्लियर है? इसीलिए इसको बनाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्केव लेंस को बनाने की, तो बात करते हैं कॉन्केव लेंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। आपको क्या करना है, आपका जो कॉम्पास है उसका जो आयरन वाला पॉइंट है उसको आप रखें C1 पर, और आपका जो पेंसिल वाला है ना पॉइंट है उसको आप लेकर जाए ऑप्टिकल सेंटर के पास में। ये देखिए मैं लेके गया, ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं रखना, उससे थोड़ा सा पहले रखना। ठीक है सर, अब आप इसका आर्च काट लें। बहुत बढ़िया सर, जब आप इसको आर्च काटोगे, ये मैंने काट लिया सर। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे से भी काट लीजिए। ये आ गया सर हमारा इधर वाला सरफेस। ठीक है, अब आप यही नाप रखें दोनों पॉइंट्स के बीच में, और इसको, है ना, आयरन वाली जो पॉइंट है उसको लेकर चले जाए सीधे कहां पर, C2 पर। क्लियर है सर, C2 पे ले आए हम, बराबर है, हाँ सर बराबर है। ठीक है, अब इससे आप आर्च काट ले। ओके, एक आर्च काट लिया मैंने इधर से, और एक लेकर चला जाऊं इधर से। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ये आ गया हमारा इधर से आर्च। ठीक है सर, ये बन गया। अब इनको आप पैक कर लीजिए। बिल्कुल पैक कर लेते सर, है ना। मेरे यहाँ पर शायद कॉर्नर्स बचेंगे, आप कॉर्नर्स छोड़िएगा मत, आप बचे हुए कॉर्नर्स को मिटा दीजिएगा। ठीक है, ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, सीधी बात है। ठीक है सर, ये आ गया हमारा लेंस। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे रेज की, है ना, उनके पाथ्स की। सही बात है, तो हम पहले वाले पाथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो रेज हमेशा पैरेलल आती है। सीधी बात है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे माना जाता है तो उससे आने वाली रेज को कैसे माना जाता है, पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है सर, आइएगा बात करते हैं। तो पहले वाला लॉ है कि जो रे पैरेलल आती हैं, बहुत बढ़िया, जो रे पैरेलल आती हैं, आ गई सब पैरेलल, ये आ गई। ठीक है ना, वो क्या करती है, वो कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, है ना, ऐसे निकलती है जैसे मानो कि वो कहां से इमर्ज हुई है, कहां से निकल रही है, प्रिंसिपल फोकस से। अच्छा सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, अब हम थोड़ा सा इसको बैंड कर लेते हैं ताकि हमारा इमेज फॉर्मेशन बराबर से हो जाए। ठीक है सर, ये रहा सर, बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये गई
लेकिन अगर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो आपको लग रहा है जैसे कहां से आ रही है, यहां से। क्लियर है? वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ भारी पड़ गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। कुल मिला के ये कहां से आ रही, F1 से। मैं हाथ से ही बना देता हूं इसको, टाइम खराब नहीं होगा हमारा। ये मैंने बना दिया सर। ओहो क्लियर है, ठीक है सर। अब हम इसके पाथ की बात करें तो पाथ की बात करोगे तो मैंने आपको कहा जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकलती है, जैसे कि मानो वो कहां से आ रही, F से। अब इसी प्रकार से दूसरी एक और रे ले लीजिए, है ना, जो पैरेलल आएगी सब। क्लियर है? ये पैरेलल आ रही है सर। तो जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी जैसे कि मानिए कि वो कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है सर? थोड़ा सा बैंड और करते हैं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अब बन जाएगा। अब शायद हो गया है, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। हाँ सर, अब हो गया है, बराबर है, ये अब रेडी है, ठीक है। तो वो ऐसे रिफ्रैक्ट होती है कि मान लीजिए वो कहां से आ रही है, वो आ रही है आपके प्रिंसिपल फोकस से। ये देखिए, क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर अब हम इसके डायरेक्शन की बात कर ले तो जो रे पैरेलल गई वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकली कि मानो कि वो कहां से इमर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। कुल मिलाकर हमारा इमेज कहां बना, आपका इमेज बना है यहां पर F1 पे। तो हम बात करते हैं हमारी इमेज की, तो लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इमेज बना सर हमारा एट F1, बहुत बढ़िया। साइज कैसा है, तो सर साइज है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है सर, पॉइंट साइज है, दिख भी नहीं रहा है, सही है, बराबर है, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। तो मैंने आपको बताया लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर अगर आपका इमेज बनता है तो वो वर्चुअल है, सीधी बात है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज लेंस के उधर बन रहा है तो वो रियल है, लेकिन अगर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर आपका इमेज बनता है तो वो वर्चुअल है। बहुत बढ़िया सर, इधर ही हमारा ऑब्जेक्ट है और इधर ही इमेज बन रहा है तो वर्चुअल है यहाँ पे। और हमेशा ध्यान देना, जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो ये था जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इंफिनिटी, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है सर? नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली वाली पोजीशन की, तो सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट पोजीशन है जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है सर? ठीक है, हमने कुछ चीजें पहले ही कर रखी ताकि टाइम खराब ना हो, वो की वो बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्केव लेंस को प्रिपेयर करने की। तो आपको कॉम्पास लेना है, एक मिनट हम इस कलर को ले लेते हैं। आपको कॉम्पास लेना है, लिया सर। एक पॉइंट को रखना आपको C1 पे, ओके सर। दूसरे पॉइंट को ले जाना आपको ऑप्टिकल सेंटर के पास में, ठीक है सर। उसके बाद आपको काट देना है अपना आर्च, ठीक है सर, ये काट दिया, है ना। क्लियर है सर? इधर से भी काट दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ओके। अब इसी नाप को ले जाना है और आपका जो नीडल वाला पॉइंट है उसको ले जाना आपको C2 पे, ठीक है सर, लेके चले जाते हैं। इसको हमने रख दिया C2 पे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस पॉइंट को रखते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम काटेंगे अपना आर्च, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये काट दिया हमने आर्च। अब ऊपर से भी इधर से आर्च काट लेते हैं अपना, ठीक है सर। कुल मिलाकर ये बन गया मेरा कॉन्केव लेंस। अब आप इनको पैक कर लीजिए, है ना, रूलर से मैं पैक कर देता हूं सर, यहाँ पैक कर लेता हूं। ये मैंने पैक कर दिया, या बल्कि आप यहाँ पे पैक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पैक कर दिया। बचने वाले जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको आप इरेज कर दें, अच्छा लगेगा आपका डायग्राम, सीधी बात है। मैं अनाड़ी हूं मुझे भी इतना पता नहीं कि कैसे क्या करना है ना, इसलिए अपना चल जाएगा। ये आपका बन गया लेंस, कॉन्केव लेंस। अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी, बीच में कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी है, जहां रख दो, ठीक है। मैं यहां रख देता हूं, ओके सर। अब हम पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ब्लू कलर का बना लेते हैं। रूलर लेना है, मैंने आपको बताया है आपको कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा अगर आपको बड़ा लेना है तो 1.5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। क्लियर है? उससे ज्यादा लोगे तो आपका पिक्चर बिगड़ जाएगा, साफ सुथरी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ले रहा हूं क्योंकि आपको
विजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस भी 2-2 इंच के लिए, 1-1 इंच का लेता तो शायद छोटा पड़ता, 2-2 इंच के डिस्टेंस लिए। इमेज की साइज भी मैंने कितनी ली है, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, हमारा पहला लॉ लगाएंगे, रेज येलो कलर की कर देते हैं। हमारा पहला लॉ लगाएंगे, पहला लॉ कहता है साहब, जो रे पैरेलल आती है, बहुत बढ़िया, जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकलती है जैसे कि मानो वो कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। ओके सर, करते देखिए। इधर लेके जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक गया। थोड़ा सा बेंड करते हैं, थोड़ा सब्र रखिएगा ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मेरा वीडियो छोड़ के चले जाओ, पूरा देखना हो प्लीज यार, पूरा देखना हो, ठीक है ना। अरे समझ में आएगा भाई, इसीलिए कह रहा हूं, समझ में आएगा, है ना, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। ये गई सब, तो ये रेज आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कहां से आ रही है, आपके प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है सर, बन गया, यस आई हैव गॉट इट, ठीक है। ये हमारा एरोज है ना, ये हमारे एरोज हो गया जो बता रहे हैं कि ये रे जो है वो कैसे गई, पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे बैंड हो गई और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कहां से इमर्ज हो रही है, एफ से, F1 से। दूसरा लॉ सिंपल सा है बेचारा, है ना, अपने O वाला, ठीक है। जो रे कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर आती हैं, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद बिना मुड़े, है ना, कहां से निकल जाती हैं, अपने यहीं से, बहुत बढ़िया, सीधी निकल जाती है सर, है ना, बिना डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। ये गई साहब, ये देखिएगा, क्लियर है। तो अब हम इसके एरोज बना लेते हैं। ये आई रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी निकल गई विदाउट एनी डेविएशन। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों रेज ने कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहां पे। यही हमारा इमेज बनेगा साहब, ठीक है, इमेज, है ना, यही बनेगा, तो हम इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये इमेज बन गया सर हमारा यहां पर, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, ये इमेज बना सर, शाबाश। तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, तो आपको दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इमेज के बारे में कि क्या है, उसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सुनिएगा, लिख देता हूं ताकि आपको पता पड़े। इमेज जो है वो बना है बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बना है, ठीक है ना। लेकिन कहां बना है ना, ऑन द सेम साइड, आप ये भी कह सकते हो ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है, जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड में। साइज कैसा है सर, डिमिनिश्ड है। कैसा साइज है, डिमिनिश्ड है सर, बहुत बढ़िया, छोटा बना सर। नेचर क्या है इसका सर, आपने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इधर पड़ा है और इधर ही अगर इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है। बहुत बढ़िया, मैंने सही बताया और आपने सही सीखा है, वर्चुअल है। और सर आपने ये भी बताया जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, तो जो वर्चुअल है वो इरेक्ट भी है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी क्लियर। कहने का मतलब क्या, इसमें इमेज बन गया यहां पर, ठीक है ना, F1 और O के बीच में, बोले तो ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज होगा वो हो जाएगा डिमिनिश्ड, बोले तो छोटा बनेगा। क्लियर है, इसकी जो नेचर है वो हो जाएगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये दो पोजीशन थी, है ना, कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को रखना, ठीक है। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इंफिनिटी और एक बार रखा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पर भी, जहां मर्जी पड़े रख दीजिए। हमें इमेज कहां मिला, कैसे मिला, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये थे हमारे कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। मैं सोचता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा आज का मैटर क्लियर हो गया हो, अगर आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें। आपको लगता है मेरा यूट्यूब चैनल किसी और को रेकमेंड करने के लायक है तो आप उन्हें रेकमेंड करें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।